सिंगल या रिटर्न ये है जीवन की रेल, ये है तूफान में, ये है जीवन की रेल, ये है तूफान में। आहा धुआं उड़ाए रे, तो सिग्नल झुके न कहीं पे रुके, ये तो सीधी जहन्नुम को जाए रे, जाए रे, जाए जा जा जाए जा जा, हेडले 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 हो, हेडले 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 हो। हाँ, इसमें बैठे हुए हैं मोटे मोटे, मोटे मोटे है दिल के जिघोटे, मोटे मोटे दिल के खोटे, ग्रैंड होटल के डबल रोटे, बेपैदे के लोटे। इसमें बैठे हुए हैं मोटे मोटे, मोटे मोटे है दिल की खोटे, ओके नेकी से आउट, अरे धत्तरी की जा रहे हैं विदाउट, अरे धत्तरी की ओके नेकी से आउट जा रहे हैं विदाउट। हो कोई जल्दी से चेकिंग तो आए रे 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 रे, ये है जीवन की रेल, ये है तूफान मेल, चली आहों का धुआं उड़ाए रे, न तो सिग्नल झुके न कहीं पे रुके, ये तो सीधी जहन्नुम को रे जाए रे, जाए जाए जा जा, हेडले 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 हो, हेडले 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 हो। चाहे आहे हरे चाहे पूरे, इनको हरगिज मिलेंगी न हूरे, नखरे वाली फूलों की डाली, नखरे वाली फूलों की डाली, छेड़ा जो इनको तो देंगी गाली, अरे देंगी तमाचे, अरे गिन 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 जूते फाट फटाफट फट, चाहे आहे रहेंगी न हूरे, अजी ये है फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड, इनसे पूछेगा गॉड, अजी ये है फ्रॉड, इनसे पूछेगा गॉड। वो इतना पापों का बोझा क्यों लाए रे, हाय हाय हाय, ये है जीवन की रेल, ये है तूफान मेल, चली आहू का धुआं उड़ाए रे, न तो सिग्नल झुके न कहीं पे रुके, ये तो सीधी जहन्नुम को जाए रे, जाए रे, जाए जा जा जाए जा जा, हेडले 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 हो, हेडले 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 हो। समा भी हंसी हम सफर भी, और चंचल है इनकी नजर भी, समा भी हंसी हम सफर भी, और चंचल है इनकी नजर भी, लेके अरमा हजार, हाय हाय हाय, दिल में जागा है प्यार, होय होय होय, प्यार दे प्यार दे प्यार दे, दिल में जागा है प्यार, हुआर 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 धुओं ने सपने से जाए रे 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 रे, ये है जीवन की रेल, ये है तूफान मेल, चली आहू का धुआं उड़ाए ले, न तो सिग्नल झुके न कहीं पे लुके, ये तो सीधी जहन्नुम को जाए ले, जाए ले, जगदगी 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 जगदगी। पान बीड़ी सिगरेट केला हरी छक। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये है जीवन की रेल, तूफान में।
बाबा कहते हैं बच्चे ये जीवन की रेल है और ये है तूफान मेल। आहों का धुआं बाबा कहता है हर आत्मा छोड़ती जाती है, दुख में, तकलीफ में, परेशानियों से घिरी हुई, कर्म बंधन से मजबूर। बाबा कहता है कोई पूछे ये ट्रेन कहाँ को जा रही है, तो क्या कहते हो? जहन्नुम को। हाँ, राह चलते किसी से पूछो ना कहाँ चल दिए, कहते हैं जहन्नुम। चलना है तूने? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समय की अभी ट्रेन है ये कहाँ जा रही है? जहन्नुम की तरफ जा रही है। इस ट्रेन में बाबा कहते हैं बैठे हैं मोटे मोटे खोटे खोटे। मोटे कौन? बाबा कहते हैं जिनकी मोटी बुद्धि है, उनको पता नहीं है ये कौन सा सफर है और इसका अंतिम स्टेशन कौन सा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे नेकी को छोड़कर इस ट्रेन पर चढ़ बैठे हो और भगवान पूछेगा कि इतना पापों का बोझा सर पे क्यों लाद के ले आए। देखो इस दुनिया में हम सब आए थोड़ा सा समय लेकर, कोई कितने वर्ष तो कोई कितने वर्ष, जिसको भी दुनिया कहती है 4 दिन की तो जिंदगी। और पापों का बोझा हम ये क्या उठा के ले जा रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे वासना तुमसे पाप कराती है। वासनाओं का धुआं बाबा कहता है छोड़ते हो तो आंखों में आंसू आते हैं। तो बाबा कहता है ये जीवन की रेल क्या बन गई तुम्हारी? तूफान मेल बन गई। ईंधन बाबा कहता है इसमें वासनाओं का डालते जाते हो, इच्छाओं का डालते जाते हो। इसलिए बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा? जानू को तो बाबा कहता है जा रही है ट्रेन, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप नेकी को ढो, बदी को बाबा कहता है अभी नीचे गिरा दो। तो आज की जो मुरली है बाबा यही समझाता कि क्या नेकी करें, क्योंकि हमने जो पुराना सीखा सिखाया दुनिया से वो तो नेकी यही समझी कि रोज मंदिर जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, यही सोचा ना। लेकिन बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे वास्तविक पूजा ये नहीं है कि आप मंदिर तक गए, आपने देव मूर्तियों के दर्शन करे, माथा झुकाया, फूल चढ़ाए। बाबा कहता है ये पूजा नहीं, वास्तविक पूजा है बाबा कहता है आपके विचारों की शुद्धि। वो कब करो? वो कब होगी? वास्तविक पूजा कौन सी है? सबको रूहानी दृष्टि से देखना, ये है वास्तविक पूजा। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तविक पूजा क्या थी? भगवान की श्रीमत को माथा झुका देना, ये थी बाबा कहता है असली पूजा। अब समय आया असली पूजा का। बाबा कहता है अभी भी कहते हो हमारे पास वक्त नहीं है, कम वक्त बन गए अभी। बाबा कहता है समय नहीं। इसलिए बाबा आज समझाते हैं। बाबा कहते हैं देखो अभी इस समय में आत्माएं हैं ना, वो क्या करती हैं? प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से, प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के बने अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से दुनिया थक गई। हम रोज गुजरते हैं, हमारे पड़ोस में एक फैमिली है, दुखों की तो पूछो मत। दुख तो ऐसे हैं कि ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसको सेक नहीं लगा हुआ। लेकिन हम जब भी उनके घर से गुजरते हैं, सुबह से लेकर रात तक सोने तक सारा दिन टीवी चैनल्स पे कोई ना कोई कथाएं सुनते रहते, सारा दिन। भक्ति का भाव है, मंदिर तक तो नहीं जा सकते क्योंकि अब बूढ़े हो चुके, लेकिन कुछ ना कुछ कथाएं सुनते रहते। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे अभी संसार की जो आत्माएं हैं ना ये थक गई हैं। कहाँ कहाँ से थकी?
बाबा कहता है ये जो तुम्हारे सत्संग चलते हैं ना भक्ति में, जो ठेका उठाते हैं कि हम तुमको भगवान से मिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे, बाबा कहता है इनसे भी आत्माएं थक गई। अंत समय में ये जो कथावाचक है ना, इनका मुख से कोई नाम नहीं लेता, याद फिर भी ये राम को ही करे, लेकिन बाबा कहता है ये जानना ही नहीं चाहते कि राम कौन है, राम की सीताएं कौन है, ये रावण कौन है, ये लंका कौन सी है। बाबा कहता है ये जानना नहीं चाहते। गांधारी ने तो आंखों पे पट्टी बांधी थी, बाबा कहता है माया ने तो तुम्हारे कान भी बहरे कर दिए कि भगवान जो आया है, बाबा कहता है भगवान की बात भी दिल पे नहीं लगती, क्योंकि किसी भी शास्त्रवाचक ने, किसी भी शास्त्रवादियों ने ये नहीं हमको समझाया कि भगवान आता है। कब आता है कोई समय नहीं जानता, कैसे आता है कोई नहीं जानता, आकर क्या करता है वो भी कोई नहीं जानता। सिर्फ कह देते हैं कि भगवान की लीला अपरम अपार है, भगवान सृष्टि का रचयिता है, मालिक है, कैसे रचता है ये दुनिया नहीं जानती। एक तरफ से उसको रचयिता भी कह देते हैं, दूसरी तरफ से कह देते हैं कि वो विनाश का कारण भी तो है। तो बाबा क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो संसार की आत्माएं थक गई इन ठेकेदारों से भी, और संसार के अल्पज्ञ स्थानों से, कोई मंदिर जाता है, कोई चर्च जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है कि चलो थोड़ी देर शांति मिलेगी, स्थानों से भी थक गई, ठेकेदारों से भी थक गई। और जो बाबा कहता है अल्पकाल का सुख जीवन में मिलता है ना, उससे भी बाबा कहता है आत्माएं अभी थक चुकी, क्योंकि सोने के मृग हैं, पास आते दिखते ही नहीं। इसलिए बाबा समझाते ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। ऐसी आत्माएं बाबा कहता है। कई बार आपने सुना होगा, हम भी बैठे हैं उन्हीं लोगों में से, कई बार हमारे शरीर में कोई रोग, कोई पीड़ा होती है ना, तो कई बार तो इलाज के नाम से भी डर लगता है। डॉक्टर के पास जाने से कांपते हैं पैर कि नहीं मैं तो नहीं, ऐसे ही घर पे ही ठीक हो जाएगा, कुछ घर का ही नुस्खा अपना लेंगे, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी संसार की आत्माएं हैं ना, ये बाबा कहते हैं दुखी भी हैं, पतित भी हैं, तूफान मेल में बैठी हैं, पापों का बोझा सर पे लिए हुए, ये भी पता है कि ट्रेन जहन्नुम में उतारने वाली है, मरना तो सभी को है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये पुरुषार्थ करने की हिम्मत नहीं जुटाती। ये सोचती है जैसे जब हम छोटे थे ना, हमें याद है, हम तो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इनके नाम से ही हम कांप जाते थे। ऐसे हम बचपन में ही सोचते थे, मैंने कहा ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहां डॉक्टर हॉस्पिटल हो ही नहीं। लेकिन ये नहीं पता था जो सपना हमने बचपन में देखा है, बाबा यही सच कराने आया हो। आज तो देखो जगह जगह डॉक्टर, हॉस्पिटल, आजकल हॉस्पिटल भी मनी माइंडेड है। स्कीमें लेकर आते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है संसार की आत्माएं तो थक चुकी हैं भाई, ठेकेदारों से भी थक गई, तीरथ कर कर के भी थक गई। और बाबा कहता है जो संसार के सुख देखे ना, उनसे भी बाबा कहता है इनको तृप्ति तो नहीं मिली, दुखी है। मंदिर तक नहीं चल सकते बेचारे, लेकिन टीवी चैनल्स पे भजन कीर्तन तो खूब सुनते हैं। क्या कहोगे? हाँ, बाबा कहता है बच्चे ऐसी आत्माओं को जब आप इनका परिचय दो, बाप का परिचय दो, तो एक बूंद से बाबा कहता है ये आत्मा तृप्त हो जाए, तृप्त हो जाए। तो बाबा कहते हैं इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। मंदिर के बाहर प्याऊ खुलवाने ये बड़े आसान, बहुत आसान है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे
अपने बुद्धि रूपी बर्तन को, ज्ञान के कलश को बाबा कहता है भरपूर रखकर संसार की आत्माओं की प्यास बुझाओ। तब बाबा कहता है ये तृप्त हो जाए। है कोई बाबा कहता है खिलाओगे प्याऊ, भगवान डायरेक्ट बैठा है, डायरेक्ट दान करो। भक्ति में बाबा कहता है तुमने मेरे नाम से किया, लेकिन खाया किसने? किसने खाया? मैंने तो बाबा कहता है कभी आग्रह नहीं किया तुमको भक्ति में। अब बाबा कहता है बच्चे मेरा कारज है, मैं ही स्वयं करने आया हूं। अब बाबा कहता है दान करो। क्या दान करो? देखो प्याऊ तो वही लगवाएगा, दुनिया में भी कोई दान वही करता है जिसके पास थोड़ा पैसा अच्छा होता है। लेकिन बाबा यहाँ पैसे की भी बात नहीं करते। बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि इतनी मालदार सामी है, और वो बनेगी कब? बाबा कहता है जब आप व्यर्थ की बातों से छुट्टी लो तब। तब बाबा कहता है ये मुरली का जो अमृत है ये आपकी बुद्धि रूपी कलश में ठहरेगा। नहीं तो बाबा कहता है बड़ा मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं इस कलश को भरपूर करके प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, चलते फिरते अमृत द्वारा अमर बनाते चलो। हाँ बाबा कहता है अगर मैं अमरनाथ हूं ना तो तुम मास्टर अमरनाथ हो। लेकिन बाबा कहता है ये अमरता का वरदान बाबा कहता है हर समय आपके पास होना चाहिए। देखो दुनिया में अगर हमें कोई कहता ना कि एक लोटा हर समय अपने पास रखना, तो हर जगह तो पॉसिबल नहीं है लोटा उठाना। लेकिन ये लोटा तो रोज ही चलता है सारा दिन साथ साथ। ये नलका है हमारा, मुख है ना, ये लोटा ऊपर भरा हुआ है और ये नलकी है उसकी। बाबा कहता है अब निकालो क्या भरा है सारा दिन। बाप से लिया ना, ये लोटा भर के कहाँ से लाए? बाप से लिया। तुम्हारा अपना था क्या जो तुम सोचते हो कि मैंने दान किया? बाप ने भरा था। बाबा कहता है बच्चे तेरे पास ऑर्गन्स हैं, तू यूज कर इनको। मेरे पास ऑर्गन्स नहीं। ये तन बाबा कहता है अभी मेरे लेखे लगा दे। इसको कहते हैं तन की सेवा। तन की सेवा। बाबा कहते हैं बच्चे मन मन एकाग्र होगा तब तो बाबा कहता है किसी को दान दोगे। मन बाबा कहता है अभी भटके नहीं, कहीं यही तराजू उठा के नहीं बैठे रहना कि भक्ति सही है कि ज्ञान सही है। ऐसा ना हो कि जहन्नुम तक ट्रेन ले जाए तुमको और तुम यही सोचते रह जाओ कि नेकी करूं, जो भगवान कह रहा है ये करूं, जो मेरा मन कहता है या वो करूं। क्या करूं? एक प्याऊ भी लगवाना हो ना तो नोट चाहिए। कि बाबा कहता है बच्चे मैं तो कौन हूँ, गरीब निवाज हूं ना। मुट्ठी चावल देकर बाबा कहता है महल ले सकते हो। लेकिन बाबा कहता है तुमने मुट्ठियां भी बांध रखी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी वक्त को पहचानो। ऐसा ना हो बाबा कहता है वक्त चला जाए और बाद में हाथ मलो कि काश 2 मुट्ठी चावल हम भी निकाल देते, बदले में महल मिल जाता। देखो दुनिया में हम रिश्तेदारियां निभाते हैं, लोकाचारी निभाते हैं, बिना नोटों के तो नहीं निभती ना। या बिना नोटों के निभा लोगे रिश्तेदारी? कहीं खाली हाथ जाके खड़े हो जाओ, कहेंगे ये कौन लगता है रिश्ते में तुम्हारा, खाली हाथ आ गया। इतनी तो समझ हम सबको है। लेकिन भगवान कहता है कि अगर तुम धन की भी सोचते हो ना तो धन बाबा कहता है बच्चे मुझे तो चाहिए ही नहीं। धन मुझे नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ प्याऊ खोलो, हॉस्पिटल खोलो, पाठशालाएं खोलो, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? दुआएं किससे कमानी है तुमको? बाबा कहता है जो असंतुष्ट अतृप्त आत्माएं हैं ना इनसे कमानी, इनसे कमानी। भगवान को थोड़ी ज्ञान सुनाना है, वो तो खुद ही ज्ञान का सागर है, वो दे रहा है तो हम आगे देते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे काम तो मेरा ही है, क्योंकि दुनिया पतित पावन मुझे कहती है। अब आकर बाबा कहता है तुम पतितों को मैं पावन कैसे बनाऊं?
बिना ज्ञान के बाबा कहता है तुम पावन नहीं बन सकते। और कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि तुमको छूऊंगा और तुम पावन बन जाओ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, पुरुषार्थ तुमको भी करना पड़ेगा। मेहनत तो बाबा कहता है तेरी भी। अगर भगवान पावन बनाने आया है तो पावन बनने का बाबा कहता है निश्चय प्रतिज्ञा तुमको करनी है कि हाँ, हमको भव से पार तो उतरना ही है। भव से तो पार उतरना है, तभी तो बाबा कहता है आपने मुझे पुकारा है ना कि हे प्रभु, इस विषय वैतरणी नदी से हमको पार लगाओ। तो बाबा कहता है पहले विषयों को पहचानो, ये विष क्या है। बाबा कहता है कौन सी नदी है जिसमें आत्मा जन्म जन्म गोते खाती है, पहले पहचानो इसको, कहाँ फंसे पड़े हो। तो बाबा कहता है बच्चे, विषय विकार क्या है। सबसे बड़ा विषय है, बाबा कहता है आपकी देह। देह बाबा, इसमें बैठकर बाबा कहता है बच्चे आप खुद को भूल बैठे। क्योंकि आप अगर देखो, पिछले जन्मों की छोड़ो, इसी जन्म पर आ जाते हैं। हम जो सुबह से उठते हैं रात तक, हम किसकी ड्यूटी बजा रहे हैं। किसकी ड्यूटी बजा रहे हैं? शरीर की तो सेवा चल रही है। ये सारी दुनिया जो है ना, प्रकृति प्रधान, प्रकृति खेल रही है इस समय सारी। जिन देहधारियों के साथ आज हम अपना परिवार मानकर बैठे हैं, इनकी भी तो देह की ही सेवा हो रही है। किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, तो देह को ही तो सब कुछ चाहिए ना, इसी को ही भरना है सब कुछ। बीमार भी यही होती है, दुखी भी हम सोचते हैं कि भी देह हो रही है क्योंकि शरीर में रोग खा गया। बाबा कहते हैं बच्चे, एक प्रकृति है, एक है पुरुष। पुरुष माना आत्मा। तन पर रोग आता है, कौन दुखी हुआ, कौन दुखी हुआ। बाबा कहता है मुर्दा है ना, मुर्दे के अंदर भी बाबा कहता है 100 बीमारियां होंगी, उठाकर उसको अग्निदाह संस्कार कराते हो, बेचारा उफ तक नहीं करता। वही शरीर था, वही बीमारी थी अंदर। अब क्यों नहीं इसको दुख हुआ, क्योंकि पुरुष नहीं है ना अंदर, चैतन्य शक्ति नहीं है, सिर्फ प्रकृति बची है, और ये बिना पुरुष के बदबू मारती है। फिर तो हमें हल्दी लगानी पड़ती है कि कहीं चींटियां ना चढ़ जाएं इसके ऊपर, बर्फ लगानी पड़ती है कि बदबू ना छोड़ दे। इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या करना पड़ेगा। भगवान का कारज है ना। बाबा कहता है बनोगी मेरी वानर सेना। बाबा कहता है बनोगे वानर सेना, नाम बाबा कहता है आती दुनिया तक तुम्हारा लोग गाएंगे। ऐसे ये गणपति नहीं बिठाते घरों में, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है रिद्धि सिद्धि इसके पास जो संसार में दूसरी किसी के भी पास नहीं। आप देखो कितने बड़े बड़े दुनिया में तपस्वी बैठे हैं, सन्यासी ऋषि महंत बैठे हुए हैं, उनकी मूर्तियां हम ऐसे घरों में लेकर आवन पूजा नहीं करते। बाबा कहता है बच्चे, गायन लायक तो बहुत होंगे दुनिया में, लेकिन पूजन बाबा कहता है तुम्हारा है बस, और किसी का पूजन नहीं है। देवी देवताओं का ही बाबा कहता है पूजन है। गायन लायक तो बहुत है। अक्सर आए दिन बाबा मुरलियों में महात्मा गांधी की, कभी नेहरू की, किस किस की, झांसी की रानी की, मीरा की, किस किस की मिसाल देता है, देता है ना। कभी नारद की देता है, कभी मीरा की देता है। इनके कभी मंदिर देखे आपने, कभी कि मीरा का कोई मंदिर बनाओ या नारद का बनाओ, नहीं बना। महात्मा गांधी का बनाओ, नेहरू जी का बनाओ, नहीं बना। बाबा कहता है नामी ग्रामी बहुत होंगे दुनिया में, लेकिन बाबा कहता है बच्चे पूजन किनका है, जो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं। चलोगे, बाबा कहता है, या अभी भी सोच रहे हो कि चले ना चले। हाँ? इसलिए बाबा कहते बच्चे, तभी ब्रह्मा बाप के साथ साथ मुक्ति के गेट खुलेंगे। कब? जब बाबा कहता है आप अमृत का कलश बुद्धि में भरकर दूसरों को अमरता का वरदान देते जाओगे, तब बाबा, ये सारी दुनिया तो बाबा कहता है जहां की ट्रेन खाली होनी है, ये
तुम्हें बाबा कहता है एक स्टेशन पहले उतार दूंगा, अगर चाहो तो। सोच लो बाबा कहता है क्या करना। हम्म? तो अभी तो भवनों का उद्घाटन कर रहे हो, उसके लिए सदा अमर बनो और बनाओ। अमर भव के वरदानी मूरत भव। अब पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो अंतिम अति कमजोर आत्माएं हैं, उनमें पुरुषार्थ करने की भी हिम्मत नहीं है। देखो हम तो बहुत लास्ट में आकर खड़े हुए हैं। अगर 100 साल का संगम युग है ना, तो सोचो 85, 86, 87 साल तो निकल ही चुके। लास्ट में क्या बचा है? हाथी तो निकल गया, पूंछ भी नहीं बची अब तो, ये सोचो। लेकिन चलो फिर भी अहो भाग्य, कहते हैं भागते चोर की लंगोटी से। अमृत का तो एक बूंद भी मिल जाए ना, बाबा कहते हैं अमर हो सकते हो। लेकिन बाबा कहता है जो पीछे आत्माएं आएंगी ना, उनमें बाबा कहता है बच्चे इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पुरुषार्थ करें। सचमुच आपको बता रहे हैं, ऐसे कितने लोगों को हम देख रहे हैं, यंग एज में है और पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फाइनेंशियली भी, पर्सनली। छोटी छोटी एज के बच्चे भी उनके छोटे छोटे डिप्रेशन में जा रहे हैं, 3-3, 4-4 हॉस्पिटल्स में एडमिट हो चुके हैं। और जब हमसे मिलते हैं ना, कल परसों हमें ऐसे ही एक भाई मिले, बस हल्की सी, भैया आप ठीक हैं? तो भाई ने जवाब दिया, हाँ जी मैं ठीक हूँ। जबकि हमें किसी ने बोला ये 3-4 हॉस्पिटल चेंज करके आ चुका है, अभी डिप्रेशन में चला गया, वाइफ ने सुसाइड कर लिया। अब सोचो, एक की बात नहीं है, दुनिया पड़ी हुई। लेकिन हम उनको जानते हैं जो हमारे आसपास के हैं ना, हम सिर्फ इन्हें जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तूफान मेल है जिसमें बैठ गए, घड़ी घड़ी तूफान आ रहे हैं इस ट्रेन में, लेके भी जहन्नुम जाएगी तुमको। तो बाबा कहता है तू पापों का बोझा और बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। तो फिर क्या युक्ति करें बाबा? बाबा इसलिए समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाकर प्राप्ति कराओ, प्राप्ति करो। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, स्कूल के अंधेरे से जब जाते हैं, डर लगता है। ना माँ साथ होती है, ना बाप साथ होता है, ना कोई फ्रेंड साथ होता है। तो अचानक क्या बोलता है, 2 लाइनें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इतना तो सब बच्चे बोल लेते। क्या पावर है, क्या पावर। बाबा कहते हैं बच्चे हनुमान का नाम लेने से पावर नहीं मिलती है। बाबा कहता है हनुमान जैसी शक्ति अपने अंदर भरने से पावर मिलती है। जिसकी तुमने जय जयकार करी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान का माना नॉलेजफुल आत्मा। तो बाबा कहता है तुम चेक करो, इस तूफान मेल में बैठे हो, बाबा कहता है कौन से तूफान है जो तुम्हारे दिल में डर पैदा करते, मोह पैदा करते, लालच पैदा करते हैं, यही तूफान होते हैं। तो बाबा कहता है नॉलेजफुल बनो ना। कितनी अर्थियां देखते हैं रोज जाते हुए। देखो बाबा पैसा कमाने से मना नहीं करता, घर गृहस्थी पालने पोसने से मना नहीं करता, लेकिन क्या हुनर देता। वो कहता है बच्चे ट्रस्टी बनो, ट्रस्टी बनो बाबा। एक मक्खी भी होती है ना, मक्खी में इतनी सेंस आप देख लेना, कभी भी हलवाई की दुकान के आसपास से गुजरो ना, तो देखना जब वो जलेबियां निकालता है ना, तो आसपास मक्खियां भिनभिनाती हैं। वो मक्खियां भी वो जो चाशनी का बर्तन होता है ना उसके पास, वो उसमें डूब नहीं मरती, एकदम किनारे पे बैठती है, रस पीती है और उड़ जाती है। तुम बाबा कहता है क्या करते हो? तुम क्या करते हो? जब चाशनी में मक्खी जाती है ना, उसके पंख चिपक जाते हैं, उड़ नहीं सकती। ऐसी बाबा कहता है मोह भी क्या करता है, ज्ञान और योग के तुम्हारे पंखों को बिल्कुल चिपका देता है, उड़ने की कोई ताकत नहीं रहती।
बाबा कहते हैं बच्चे उड़ना तो पड़ेगा तुझे। देह तो बाबा कहता है त्यागनी पड़ेगी ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, डॉक्टर भी आजकल कह रहे हैं नमक छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, तला हुआ छोड़ दो, मसाले छोड़ दो अगर जिंदा रहना है तो। अगर नहीं चाहते रोज रोज डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाएं, पैसा बेकार करें, बाबा कहता है थोड़ा संयम तो बांधो। देखो डॉक्टर्स ना कहते कहते बेचारे थक जाते हैं, लेकिन आज हमारे में इतनी विल पावर नहीं है कि आज हम डॉक्टर के कहने से चीनी छोड़ दें, नमक छोड़ दें। नहीं छोड़ पाते, नहीं छोड़ पाते। छोड़ जाते तो जीवन सुखी हो जाता, बच्चों के लिए एग्जाम्पल बन जाते। बच्चा कहता हमारा कि हमारी मम्मी कभी भी चीनी को हाथ नहीं लगाती, भले ही हम घर पे हो या नहीं। नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, परिवार के सामने तो नहीं खाते, लेकिन जैसे ही छुट्टी मिलती है, मौका मिलता है, तुरंत जाकर फक्का मार लेते कि कौन देख रहा है। तो बाबा क्या कहता है, सारी बात किसकी है? ये लालच है। लालच सिर्फ नोटों का नहीं होता, लालच सिर्फ गाड़ी मकान का नहीं होता, ये लालच ही है। छोटा सा बीज है। हम कहते हैं किसी को क्या फर्क पड़ रहा है मेरे एक चम्मच चीनी खाने से? बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। मेरी अपनी विल पावर डामाडोल हो रही। डॉक्टर पूछेगा चीनी तो नहीं खाई थी, तो उसको हाँ भी नहीं कर पाएंगे, हाँ भी नहीं कर पाए। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसी इसलिए ज्ञान मुहूर्त से भी ज्यादा अभी वरदानी मुहूर्त का पाठ चाहिए। एक तो है ज्ञान मुहूर्त कि कोई ज्ञान बहुत अच्छे से समझा जाता है, कम शब्दों में ज्यादा बात समझा देता है। ये भी एक एबिलिटी है, योग्यता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, हर आत्मा के अंदर अभी इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मन अशांत है। अशांत मन को आप ज्ञान सुनाओ, ऐसे कितने लोग आते हैं। दीदी भी बता रहे थे सेंटर पे, कहते हैं बीच में अभी कई सारे नए नए भाई बहन आए कि हमें कोर्स करना है, कोर्स करना है। कोई एक दिन आया, कोई 2 दिन आया, कोई तीसरे दिन गायब। इसलिए तो बाबा कहता है मैं तो सबको दे रहा हूँ, लेने वाले नंबरवार। मन अशांत होता है ना, तो सामने वाला ये सोचता है कि कुछ ऐसा करे कि मेरे जीवन के सारे सिक्के पलट जाएं, सारे लोग सुधर जाएं, और जैसा मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में वैसा हो जाए। अभी हमारे साथ एक ऐसे बहन है, उन्होंने एक हफ्ते से हमें संडे के लिए प्लान किया हुआ है कि संडे हम किसी को आपसे मिलवाना चाहते हैं। अब जिस सिचुएशन में वो बता रहे हैं हमको, वो तो इतनी हलचल में आत्मा की, वो बेचारी क्या ग्रहण करे। तो बाबा कहता है बच्चे, डॉक्टर भी क्या करता है, कोई सर्जरी करता है ना, तो पहले पेशेंट को अनेस्थीसिया देता है। अनेस्थीसिया भी देने से पहले सिग्नेचर कराता है उसके कि मेरे जिम्मेवार नहीं है, तू अपनी मर्जी से आया यहाँ इलाज कराने के लिए, पैसा भी देना पड़ेगा, पता नहीं होगा क्या, वो तो राम जाने। बाबा कहता है इतनी तो लीगल फॉर्मेलिटी दुनिया में सब करते हो ना हॉस्पिटल में जाके, लेकिन बाबा कहता है जब यहाँ आते हो तो तुम्हारा पैसा तो मैं नहीं लेता। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे, कम से कम इतना तो बाबा कहता है एग्री करो कि कम से कम 7 दिन तो हम ट्रायल करेंगे, 7 दिन तो तेरी दवाई देखेंगे खा के। एक एक दिन में जा रहे हैं, डॉक्टर को नंबर दे आते हैं हम तो उनमें से। खुद एबीसी भी नहीं पता, एमबीबीएस की फुल फॉर्म हमको नहीं पता, लेकिन एक ही मीटिंग में डॉक्टर को नंबर दे आते हैं कि मुझे तो एवं ही लग रहा है, प्रोमोटेड पास होगा। पता नहीं इसको डॉक्टर किसने बना दिया। इसलिए बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है अभी ज्ञान मूर्त नहीं बनना। हर एक आत्मा बाबा कहता है ज्ञान को नहीं अडॉप्ट करेगी अभी, क्योंकि कमजोर है। इसलिए बाबा कहता है वरदानी मूर्त, और वही वरदान हम दूसरे को दे सकते हैं जो वरदान हमने अपने जीवन में धारण किया होगा। हाँ, इसलिए बाबा कहते
सुनने की शक्ति भी नहीं है, चलने की हिम्मत भी नहीं है, सिर्फ एक प्यास है कि कुछ मिल जाए। ऐसी अनेक आत्माएं विश्व में भटक रही। सच्चाई है, कुछ ऐसे भी हैं जो कई सालों से ये जानते समझते हैं कि सुन भी लिया कि ब्रह्मा कुमारी इसमें ये मानते हैं कि भगवान इस समय सृष्टि पर उतरा हुआ है और कलयुग जाने वाला है, सतयुग की तैयारी चल रही। लेकिन मजाल है एक दिन भी आकर वो ज्ञान सुन लेते। आज अस्पतालों में पड़े हुए हैं। वहां पर भी तो समय निकाला जाने के लिए। सोचो अगर थोड़ा सा ज्ञान सुन लेते, एक पावर मिलती ना। एक पावर होती है अपनी सेल्फ, एक होती है किसी से उधारी ली हुई, है ना। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते बच्चे लास्ट में अब ऐसी आत्माएं आएंगी जो भक्ति में क्या गाती थी, तेरी एक बूंद के प्यासे, तू प्यार का सागर है और हम एक बूंद के प्यासे हैं, बस हमें तो इतना ही दे दे बस। बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा सतयुग नहीं देखेगी, सतयुग नहीं देख सकती, क्योंकि बाबा कहता है ना वो मेरी बनी, ना वो बाबा कहता है मेरे जैसी, जैसे मैं हूं सागर हूं ज्ञान का, सुख का, प्रेम का, आनंद का। बाबा कहता है वो तो बेचारे बूंद मांग रहे हैं, और बूंद मांगेंगे, बाबा कहता है ये देंगे किसको? देने का पार्ट तो नहीं खुला ना इनका। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये तो भक्त के भक्त ही रह गए। तो बाबा कहता है बच्चे ये भी है, भक्ति का भी अपना कल्प आएगा, आधा कल्प बाबा कहता है भक्ति चलेगी, तो द्वापर से बाबा कहता है इनका भी पार्ट खुलेगा। और अभी बाबा कहता है तुम इनकी सेवा करो मनसा वाचा कर्मणा, तब बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी भक्ति करेंगे, ये भगवान को नहीं पहचानेंगे, लेकिन ये तुम्हें पहचाने। कोई कहेगा शेरा वाली माता, कोई कहेगा कालका माता, कोई कहेगा वैष्णो माता। बाबा कहता है ये नाम तो तुम्हारे ही है सारे, गंगा माता, सरस्वती माता, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी, नैना देवी। बाबा कहता है ये बस तुम्हारे ही गुण गाते रहे। लेकिन अगर ये माँ है तो बाबा कहता है इनसे पूछो तो सही, माँ है तो पिता भी तो जरूर चाहिए ना। फिर पिता कौन है तुम्हारा? माओ से वर्षे नहीं मिलते। बाबा कहता है प्रॉपर्टी तो बाप से मिलती है ना, बाप को तो ये बेचारे जाने ही नहीं। ये तो बाबा कहता है माओ का ही आंचल पकड़ते पकड़ते बाबा कहता है अंत में ट्रेन से उतर जाएंगे। बाबा कहता है ये पाठ कोटों में कोई तो कोई में भी कोई खेलेगा। आज कहा ना मुरली में बाबा ने कि कई बच्चे हैं जिनको ऐसा संकल्प आता है कि बाप को फारकती दे दे। बाबा कहता है बच्चे ये संकल्प आना भी मन पर बोझ है, पाप कर्म है। क्यों आता है ये संकल्प? बाबा कहता है कि भगवान को छोड़ दें। क्या मांग रहा हूं तुमसे? क्या मांग रहा हूं? तुम्हारी मकाने, तुम्हारे दुकानें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे, क्या मांगता हूँ? बाबा कहता है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तुम दुखी हो ना, जिस चीज से दुखी हो बाबा कहता है मैं कहता हूँ वो छोड़ दो। एक डॉक्टर है, बीमारी तो छुड़वाए कम से कम, लेकिन बीमार बोले कि नहीं बीमारी कैसे छोड़ दूंगा, इसके सहारे तो जी रहा हूं, इसी के बहाने तो 4 लोग मेरी सेवा करते हैं, इसी के बहाने तो 4 लोग मेरा हाल चाल पूछते हैं। आप अजीब हो डॉक्टर साहब, आप कहते हो बीमारी छोड़ दे। अगर मैं बीमारी छोड़ दूं तो मुझे बीमार कौन कहेगा? कौन मेरे साथ सांत्वना दिखाएगा? कौन मुझ पर दया करेगा? ऐसे मत कहो डॉक्टर साहब, बीमारी नहीं छोड़ सकता। बाबा कहता है अजीब हो, अजीब हो। बाबा कहता है बीमार भी हो लेकिन बीमारी से भी मोह पाल लिया। ओहो मम माया, कैसे बीमार हो? बाबा कहता है ना तो मोह छोड़ना चाहते हो, ना लोभ छोड़ना चाहते हो, ना अहंकार छोड़ना चाहते हो। धड़ तो बाबा कहता है मुझे काटने नहीं देते, तो मैं तुझे गणेश कैसे बनाऊं, विघ्न विनाशक कैसे बना दूं बता। कीचड़ पट्टी भी बाबा कहता है तू मुझे हिलाने डुलाने नहीं देता। उसी को ही बाबा कहता है स्मृति में लगा रखा है तूने कि मैं ये हूं, मैं वो हूं।
कैसे बाबा कहता है फिर विघ्न विनाशक बनेगा? कैसे? मुझे पहचानेगा कैसे? गणेश ने अपने पिता को तब पहचाना जब गज का शीश लग गया, जब विशाल बुद्धि मिल गई, दूरदेशी नेत्र मिल गए, सूप की तरह बड़े बड़े कान मिल गए, सूंड मिल गई। तब बाप को पहचाना है कि अच्छा, मैं आत्मा और ये निराकार मेरा बाप। अब पहचान। बाबा कहता है तुम मुझे सर्जरी ही नहीं करने देते। करने दो सर्जरी, बाबा कहते डॉक्टर पर भरोसा रखो। दुनिया के हॉस्पिटल तो जाते हैं, वहां तो साइन करते आते हैं ऐसे कि हम भाई एग्री हैं, कर दे ऑपरेशन हमारा, आर या पार। क्योंकि बीमारी से इतना दुखी होता है कि वो लास्ट स्टेज तो कहता है ऑपरेशन के सिवा और कुछ हो नहीं सकता। बाबा कहता है बच्चे मैं आता है इसी टाइम पर हूं। अब बाबा कहता है बिना सर्जरी के बात नहीं बनेगी, आर या पार होना है आपको बस। ये बाबा कहता है दुख की दुनिया अब जा रही है, इलाज करा लो तो सुखी हो जाओगे। इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं चलने के पांव अर्थात हिम्मत भी आपको देनी पड़ेगी। बाबा कहता है अब संसार में ऐसी आत्माएं हैं जिनकी ना तो सुनने की शक्ति है, ना पुरुषार्थ करने की शक्ति है। बाबा कहता है ऐसी आत्माओं को आपको अपनी शक्ति से, बाबा कहता है हिम्मत देनी पड़ेगी, अपनी शक्ति से। बाबा कहते हैं यही मेरी मदद है, यही भगवान की मदद हम कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में उसको कोई जानता पहचानता तो है नहीं। किसी को बोलो भगवान आ गया, वो मजाक करता है सामने वाले का, अच्छा तुझे ही मिला, तू बड़ी पुण्य आत्मा। ऐसे ही तो कहेंगे। बाबा कहता है तुम्हारी हंसी ठट्ठा मजाक करेंगे, कोई बात नहीं, मेरे नाम पे कर लेना बर्दाश्त, कोई बात कर लेना। बाबा कहता है, इसलिए तो वो कहता है व्यर्थ को बाबा कहता है अभी चित्त पे नहीं धरो। दुनिया बहुत कुछ बोल जाएगी कि भगवान आया था और तुझे मिल गया, तूने बड़े पुण्य कमा रखे हैं। जैसे हमसे पूछ तू कौन से खेत की मूली है। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे इनकी बातों को आप चित्त पे नहीं धरना। ये बाबा कहता है द्वापर से जब भक्ति करेंगे ना तो तुम्हारे मंदिरों में जाकर नाक रगड़ेंगे ये, कान पकड़ेंगे ये, घुटनों के बल लेट लेट कर आएंगे। बाबा कहता है अभी तो इनका अहंकार बोलता है, देह का भान बोलता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपने क्या करना है, सब पर रहम की दृष्टि रखनी। बाबा कहता है एक भी आत्मा ये उलाहना ना दे तुम्हारे आसपास की कि तुझे पता चला, तूने मुझे नहीं बताया कि भगवान आया। बाबा कहता है अगला काम उसका, आप डॉक्टर का पता तो बता दो कि देखो डॉक्टर आया हुआ है, बढ़िया इलाज करता है। अगला है वो जाए ना जाए, उसकी सरदर्दी है। कल को तुमको उलाहना तो नहीं देगा कि तूने तो मुझे बताया नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं राम की सेवा करोगे, करोगे बाबा कहता है राम की सेवा, तेरा केड़ा मूल लगदा। बाबा कहता है कोई मूल नहीं, जीव तो सारा दिन चै 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 चलाते ही हैं हम, जिसकी बाबा कहता है कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन बाबा कहता है इसी जीव से जब राम का संदेशा किसी को दे देते हो तो बाबा कहता है बच्चे ये आपकी पुण्य की कमाई जमा हो जाती है। जमा किसी को कहने में हमें हेसिटेशन हो रही है, इसका मतलब अभी तक मेरी बुद्धि ने एक्सेप्ट नहीं किया कि भगवान आया हुआ है। अभी तक हम ही उसका ट्रायल ले रहे हैं। आजकल जैसे नए नए लोग ट्यूशन सेंटर खोलते हैं ना, तो वो एक अपनी एड देते हैं कि 3 दिन की फ्री ट्रायल क्लासेस करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ पर देखो बच्चे हैं कुछ ऐसे जो बाप की ट्रायल लेने आए हुए हैं। इसको बाबा कहता है पत्थर बुद्धि, पत्थर बुद्धि। हाँ, तो बाबा कहते अमृत कलश संपन्न है, अकुट अखंड है। ऐसा ना हो कि मंदिर के बाहर मटके तो रख दिए, पानी भरा ही नहीं,
किसी को क्या पिलाओगे बाबा कहता है। इसलिए ये जो कलश है ना, ये जो देखो मंदिर में हम नारियल चढ़ाते हैं ना, सब चढ़ाते हैं नारियल। नारियल पता है क्यों चढ़ाया? दुनिया में आज हम कहते हैं ना करप्शन बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, ये मंदिरों से शुरू हुआ है। मंदिरों में हमने नारियल चढ़ाए, किस लिए? किस लिए? कि मेरी ये मनोकामना, ये इच्छा, ये पूरी कर दे। नारियल पहले एडवांस चढ़ाते हैं, है ना? बाबा कहते हैं बच्चे नारियल को भी देखो जरा ध्यान से। नारियल के ऊपर क्या है? जटाएं। जटाएं होती है ना, तो जटाएं बाबा कहता है ये क्या है? ये है आपकी वासनाएं, इच्छाएं। बाबा कहते हैं जब आप अपनी इच्छाओं से मुक्त होते हो ना, तो एक खौल आता है अंदर, हार्ड होता है काफी। बाबा कहता है बच्चे जब तक देह का भान नहीं तोड़ोगे, तब तक बाबा कहता है अमृत रूपी कलश प्रकट नहीं होगा। पहले तो इच्छाओं को बाबा कहता है समझो, इच्छाएं क्या है? मरते आदमी से भी पूछते हैं बता इच्छा क्या है? कोई कहता है राम लड्डू खाने, कोई कहता है बेसन का लड्डू खाना, कोई कहता है जलेबी खानी। खाते खाते जीवन निकल गया, मन नहीं भरे, मन नहीं भरे हमारे। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे पहले इच्छाओं को पहचान। दांत जवाब दे जाते हैं, सड़ जाते हैं दांत खाते खाते खाते, लेकिन मन हमारे फिर भी नहीं भरता। बाबा कहते हैं ये है इच्छा का स्वरूप। इच्छाएं बाबा कहता है कभी शांत नहीं होती। तो क्या करें? जलेबी खाना छोड़ दें? हुँ? जलेबी खाना छोड़ दें फिर? नहीं। बाबा कहता है खाओ लेकिन होश के साथ खाओ। हर चीज जो हमें पसंद है, हम ये मानते हैं पर्सनली, आप उसको खाओ, एक एक बाइट को एंजॉय करो, लेकिन अपने आप को ये साथ साथ याद दिलाते रहो कि शायद ये आखिरी जलेबी है, इसके बाद हो सकता है फिर नहीं मिले, तो जलेबी से भी वैराग लेना है फिर तो। बाबा कहता है ना आत्मा पुनर्जन्म लेती है, नहीं, आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती, वासना पुनर्जन्म। इसलिए आत्मा को शरीरों में गर्भ के अंदर लटकना पड़ता है बार। देखना दुनिया में बच्चा आता है तो आते ही रोता है, दूध चाहिए इसको। तन पे कपड़ा भी बाद में मिलेगा, माँ भी बाद में पहचानेगा ये, लेकिन दूध इसको इमीडिएट चाहिए। तो हमारी जो सबसे ज्यादा जो एक्टिव कर्मेंद्रिय है वो है हमारी जीवा, और आज के डॉक्टर यही कंट्रोल करते करते थक जाते हैं। कहते हैं पेशेंट मानते ही नहीं, पेशेंट बेचारा मजबूर है, कहता है मैं क्या करूं, ऐसा इलाज मैं नहीं करा सकता कि तुम मुझे भूखा ही मार दो, बेस्वाद रोटी देते हो मुझे। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अमृत का कलश कैसा होना चाहिए? संपन्न होना चाहिए। लक्ष्मी को देखते हो ना, दिवाली पे पूजा करते हैं लक्ष्मी, तो सोने के सिक्के लेके खड़ी है कितने सारे, गिन के नहीं लेके आई है कि 2 वहां दूंगी 4 वहां दूंगी। बाबा कहता है इसका कलश भरपूर है, माना बुद्धि भरपूर है ज्ञान से। ऐसी को बाबा कहता है महालक्ष्मी कहते हैं। और तभी बाबा कहता है ये देखो महालक्ष्मी का जब आह्वान करते हैं ना दिवाली पे, तो घरों की साफ सफाई हम सब करते हैं, बड़ी जबरदस्त करते हैं, साल में एक बार। क्या कारण? बाबा कहता है सारे कल्प में एक ही बार ये ज्ञान की महालक्ष्मी मैं तुमको देता हूँ, करो सफाई। किसकी? बाबा कहता है इन घरों की नहीं जहां तुम बैठे हो। ये तो बड़ी आसान है। बाबा कहता है बच्चे जो मन है ना भीतर, इस काल कोठरी को बाबा कहता है जो अंदर तुम्हारे विचारों की गंदगी है, पुरानी स्मृतियां, दर्द, पीड़ाएं, बाबा कहता है इनकी साफ सफाई चाहिए। कोई है जीवन में जिनके साथ हमारे टर्म्स भी अच्छे नहीं है, रिश्ते जैसे जैसे सोचो दांत सड़े हुए हैं, ना बाहर फेंके ना ये काम के जोगे, बस लटके ही पड़े हैं मुंह में, तो दर्द करते हैं, पीड़ा देते हैं।
ऐसे कितने हमारे संबंध। बाबा कहता है कब करोगे सफाई, कैविटी बढ़ती जा रही है, कब करोगे। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे महालक्ष्मी बनना माना ज्ञान के कलश से आपकी जो बुद्धि है ये भरपूर हो, और किसी को देने में ये नहीं कि ये तो ऐसा है वो वैसा है, नहीं। जहां बाबा कहता है आपकी बुद्धि क्लीन होगी, स्पष्ट होगी, बाबा कहता है वहां ये ज्ञान की लक्ष्मी बैठ जाएगी। मेहनत क्या है हमारी, हम हो सकता है ज्ञान तो रोज सुनने लग रहे हैं, लेकिन व्यर्थ का कचरा फेंक ही नहीं रहे। दिवाली पे कभी ऐसे नहीं करते हम, कई दिनों पहले सफाई शुरू करते हैं। और अमावस की रात को याद रखना, अमावस की रात को दिवाली मनाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग वही तो अमावस आ गया अभी, जहां अंधकार ही अंधकार। इस समय बाबा कहता है आत्म ज्योति का दीपक जलाओ, नहीं तो भटकते जाओगे, नहीं तो अर्थीयों के आगे दिए तो खूब जलते हैं। बाबा कहता है रस में तो दुनिया पूरी कर लेती है बाबा, लेकिन आत्म ज्योति बाबा कहता है केवल एक तुम्हारा बाप ही आकर जलाता। तो यहाँ बाबा कहते वरदानों की वर्षा के भाषण हो। बाबा कहता है भाषण कैसा होना चाहिए आपका, कि दूसरी जो आत्मा है सामने, बाबा कहता है वो वरदानों से भरपूर हो जाए। जैसे भक्ति में भी आप देखते होगे ना, भक्ति तो हम सब ने की है, तो कई कई ऐसे हम भजन गायकों को बुलाते हैं कि वो जब गाते हैं तो हम यहाँ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, है ना। इतने नोट वारते हैं उनके ऊपर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पावर आपके पास होनी चाहिए। वो तो बेचारे सिर्फ ठीक है, उनकी आवाज है उनके पास, सरस्वती मेहरबान है वहां पर। देखो जो लोग गायक होते हैं, जो भजन करते हैं, कीर्तन कराते हैं, ये सब जो सिंगर हैं, ये रियाज रोज करते हैं, और ये अपने खान पीन का भी खूब ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं कि रोज पूड़ियाँ और ये सब करते करते गला बिठा दें, तो कौन सुनेगा इनकी आवाज। बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो कौन, वरदानी आत्माएं, तुम रियाज करते हो रोज, या बाबा कहते हैं तुम्हारे भी वरदान बैठ जाते हैं। अनशन देख कर सोच कर बाबा कहता है आपके भी वरदान देने की जो शक्ति है ना, वो बाबा कहता है जैसे धीमी पड़ जाती है, ब्रेक लग जाती है उसको। तो किसी गायक का अगर गला बैठ जाए, ऑडियंस पसंद करेगी उसको, करेगी नहीं करेगी। इसलिए बाबा भी यहाँ समझाते, ब्रह्मा को ये संकल्प क्यों उठा, इसका रहस्य बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची, और ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। अब शंकर कौन हुआ यह भी गुह्य रहस्य है, इसका भी बाबा कहता है बच्चे रूरिहान करना। अभी तो बाबा कहता है कि बॉम्ब फेंक रहे हैं, अभी परमात्म बॉम्ब द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। बाबा कहता है आप रूहानी आर्मी हो ना, तो रूहानी आर्मी के पास क्या होता है, बॉम्ब्स रखती है ना, बाबा कहता है, ताकि माया को भगा सके। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे परमात्म शक्ति का बॉम्ब जगह जगह फिट करो। एक बार हम सुन रहे थे जब साकार में बाबा थे, तो एक बहन आई बाबा के कमरे में, तो बाबा ने पूछा उनसे बच्ची रात को नींद आई, तो बच्ची ने कहा हाँ बाबा बहुत अच्छी नींद आई रात। तो बाबा ने कहा बच्ची बच्चों को नींद नहीं आनी चाहिए, कि दुनिया की आत्माएं अतृप्त है, अशांत है, सुसाइड कर रही है, घर घर के अंदर कलेश है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कैसे सो सकते हो। बाबा कहते हैं नहीं, सोना हराम है मेरे बच्चों के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब ये जागने का समय आया। जाग कर बाबा कहता है दूसरों को जगाते चलो, बाप का परिचय दो, और बाबा कहता है सबको सुखी बनाओ। इसका सहज साधन सदा मुख पर संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला समान स्मृति हो। बाबा कहता है आप दूसरे को तभी बाप का परिचय दे सकते हो
जब निरंतर बाबा कहता है बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे तब। नहीं तो होता क्या है, हम तो कईयों को देखते भी हैं, बाबा कहता है बच्चे बच्चे भी तो नंबरवार है ना। कई हैं जो कहते हैं कि हम ना तो वो सेंटर जाते, ना वो ऑनलाइन आते। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम ना रोज मुरली लिखते हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कैसे भी। सोचो हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजें और हमारा बच्चा ये बोले कि हाँ मैं, मेरे पास में ये बुक होती है ना, मैं रोज घर पे 2 पन्ने लिख देता हूँ। इस बच्चे को कोई डिग्री कभी मिलेगी? मिलेगी? एकलव्य तो कोई बन नहीं सकता आज के समय। टीचर की बाबा कहता है बच्चे तुमको जरूरत है। ऐसा नहीं कि बाप तो मिल गया, टीचर की जरूरत नहीं है, वो तो हम घर पे खुद ही खुद को पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहता है फिर मेरी क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए बाबा ने बोला ना, जैसे दुनिया में मल्टीग्रेन आटा खाते हो ना, है ना, आजकल एक आटे पे बात नहीं चलती। और एक बात सुन लो, गेहूं हम सब खा रहे हैं, है ना, क्योंकि बाबा कहता है आत्मा को पुरुषार्थ करना इस तन के द्वारा। तो तन हमारा जितना स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, उतना अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो कोई अभी बता रहे थे, कहते हैं आप जब आटा गूंथते हो ना गेहूं वाला, तो आप नोटिस करते होगे वो आटा चिपक जाता है हाथों पे, उस बर्तन पे, तो हमको उसको खरोच के उतारना पड़ता है। ऐसा ही होता है ना, आटा चिपक जाता है गेहूं। लेकिन जैसे बेसन है, मक्की है, इसको अगर आप गूंदोगे ना तो ये चिपकेगा नहीं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात शेयर की, कहते हैं सोचो जब हाथ पे गेहूं चिपक रही है, तो अंदर जगह ये जो सिस्टम है पूरा, छोटी सी तो फूड पाइप है हमारी, तो सोचते हैं, कहते हैं इसके अंदर कितना कचरा भर जाता है। इसलिए अब डॉक्टर क्या कहते हैं मल्टीग्रेन खाओ। हाँ? तो बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहता है बच्चे जैसे मल्टीग्रेन आटा खाना शुरू कर दिया, ऐसे बाबा कहता है बाप को भी तीनों रूप में याद करो, बाप भी, टीचर भी, सतगुरु भी। टीचर से तो हम मिल ही नहीं रहे, टीचर से तो हम मिल ही नहीं रहे। बाप ने एक बार जन्म दे दिया, हो गई बात खत्म। बाबा कहता है टीचर के पास आए नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है फिर यात्रा अधूरी रह गई ना तुम्हारी। बाबा कहता है बच्चे का जन्म होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीचर तो बाबा कहता है तुमको लायक बनाता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे संग का रंग है, संग का रंग, साथ में एक साथ संगठन में बैठो। बाबा कहता है एक झाड़ू होती है ना, सीख वाली झाड़ू सबके घरों में होती है, सारी सीखों को इकट्ठा करते हैं, अब लगाते हैं झाड़ू। कितनी बढ़िया झाड़ू लगती है। 4 सीख हाथ में रखो, अब लगाओ झाड़ू, लगेगी। और हम तो सिंगल सिंगल बैठे हैं सारे घरों में, कहते हैं हम खुद ही पढ़ लेते हैं जी, हमें जरूरत कहाँ है। तो भगवान तो मतलब बेकार ही आया ना फिर, क्योंकि सारे ही होशियार हो, बाबा कहता है फिर। हाँ, बाबा कहता है बच्चे भक्ति की बात नहीं है कि राम का नाम रटते जाओगे तो पार लग जाओगे, नहीं। बाबा कहता है माया जगह जगह खड़ी है रुस्तम बनकर तुमको ठगने के लिए। इसलिए बाबा कहता है ये शिक्षा, ये ज्ञान बहुत जरूरी है। नहीं तो बाबा कहता है बच्चे राम तो तुम पहले भी जप रहे थे, मालाएं तो पहले भी तुम्हारे हाथ में थी, मंदिर तो बाबा कहता है ढेरों बने पड़े थे, फिर मेरे आने की क्या दरकार रह गई। ज्ञान का सागर हूं ना। तो बाबा कहता है जो लेकर आया हूं वो तो बच्चों को सौगात दूंगा। तुम कहते हो हमारे पास वक्त नहीं है, हम मोबाइल पे मुरली खोलते हैं और 8-10 लाइनें लिखाते हैं। मारे मारे, पूछो इनसे कल की मुरली में क्या था, किसी को भी नहीं पता होगा। जब हम सुनते हैं ना, देखो मुरली एक तो लिखो अच्छी बात है, पॉइंट्स याद रहते हैं, सुनो उसका अर्थ कुछ और समझ में आता है, और पढ़ो तो उसके और कुछ मायने निकलते हैं। इसलिए हम स्कूलों में जब बच्चों को भेजते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि लिखने से नवाब बनोगे, हमने बोला पढ़ने से नवाब बनोगे, सुनने से नवाब बनोगे।
बच्चों को डायरियां, कॉपी, पेंसिल तभी तो लिख कर देते हैं ना। तो पढ़ना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है, और क्लासरूम तक जाना भी जरूरी। कोई मजबूरी है, कितने दिन की मजबूरी होगी। हाँ, थोड़े से दिन घर बैठते हैं, अपना ही मन खाने को आता है कि चलो कहीं बाहर चले। और सुबह सुबह सोचो अगर सेंटर तक हुआ है तो और तो कहीं जाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस इतनी हाई होती है ना, कहीं और जाओगे मन नहीं लगेगा आपका, वैसा सुख कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कम से कम ऑनलाइन तो बैठो, चलो ऑफलाइन अगर, क्योंकि ये साधन हमको मिले ना, ये कोविड के तहत मिले। कोविड से पहले ऐसी क्लासें नहीं हुआ करती, सब सेंटरों पे ही जाते थे। लेकिन कोविड की वजह से क्योंकि सब घरों में थे, तो बाबा ने हमको फिर ये भी एक जरिया दिया जुड़ने का, जोड़ने का। लेकिन अगर सेंटर तक पहुंच सको तो क्यों नहीं जाए, जाना चाहिए ना। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे इसका सहज साधन क्या है, सदा मुख पर संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला समान स्मृति हो। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। जब ये अजपा जाप हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा जतन तो करो। बच्चा घर आता है ना, माँ पूछती है खोल जरा बस्ता, आज क्या पढ़ाया मैडम। तो यहाँ पर तो बाबा कहता है बच्चे टीचर भी तू है, बच्चा भी तू है, तो माँ भी तू है। इसलिए अपनी संभाल, बाबा कहता है बच्चे खुद कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी गफलत नहीं करो, समय कम है, समय को पहचानो। अभी नहीं तो बाबा कहता है बच्चे फिर मेरे को भी दोष नहीं देना। जब धर्मराज के डंडे पड़ेंगे ना, बाबा कहता है फिर तो इम्तिहान की रिजल्ट आएगी, तब तुम अगर रोओगे तो बाबा कहता है बच्चे फिर रोने का कोई फायदा नहीं। अभी समय है, बाबा कहता है पुरुषार्थ कर लो। रोज कहता हूँ बाबा, अंत में भी बाबा कहता है मैं तुम्हें यही कहूंगा, मैं तो रोज कहता था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। लेकिन बाबा कहता है तुमने माया की ऐसी चादरें उड़ी कि बाबा कहता है तुम उठे ही नहीं, उठे ही। और एक खास बात, अपने अपने घरों में बैठे हो, एक मेहमान भी जब आपके घर में आता है ना, आप पलंग से उठ के अपने सोफे पे जाकर बैठते होगे उसके साथ, कितना तो करते होगे मेहमान के साथ, है ना। भगवान आता है आपके घरों की खिड़कियों में, अब आप चेक कर लेना। बाबा कहता है ना बच्चे बाप का रिगार्ड करते हो, किसी को दिखाने की बात नहीं है, किसी को नहीं। बाबा कहता है कि आपके मन की भावना है कि भगवान की मैं मुरली सुन रहा हूँ। हम खासतौर से बबीता बहन की बात करें, उनकी एक सीट फिक्स्ड है और हाथ में वो बहन डायरी और पेन भी लेकर बैठती है। बाबा भी देखता है, पात्र देखता है, दे देता है। आप सोच रहे ना, आप जो मुरली सुनते हो कौन सी भाव दशा होती है। तुरंत फोन आते हैं बीच में, तुरंत फोन काटते हो, फोन सुनते हो, फिर रीजॉइन करते हो। किसी को इतना भी नहीं कह सकते कि 1 घंटा हम थोड़ा सा पुरुषार्थ कर रहे हैं, या कह नहीं सकते ना, किसी को कहते हैं इंपॉर्टेंट कॉल है, वो ले लेते हैं। बाबा कहता है बच्चे पहले सुपात्र बनो। तो बाबा कहता है फिर ज्ञान है ना, बाबा कहता है उसी बुद्धि में रुकेगा जहां बाबा कहता है व्यर्थ का कचरा नहीं होगा। तो भगवान आमने सामने बैठता है तो मोहब्बत में ऐसे बैठा करो जैसे कृष्ण के साथ राधा। कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, लेकिन एक मन की भावना की बात, कि देने वाला आया है और मेरी तैयारी भी नहीं, है ना। तो जितना हम एक जगह पर रोज बैठकर मुरली सुनेंगे ना, उस कमरे की, उस जगह की वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी। आप सारा दिन में जब जब उस कमरे में आकर बैठोगे ना, आपका मन व्यर्थ में नहीं जाएगा। ये बाद के हमको पुरुषार्थ के रिजल्ट्स मिलते हैं, जो अभी आपको शायद समझ में भी नहीं आएगा। क्लासरूम में बच्चों को भेजते हो ना, क्लासरूम में जाते ही बच्चों को पढ़ाई याद आती है, वहां खेल भूल जाता है, कारण। और जब वो ग्राउंड में जाते हैं तो उनको किताबें याद नहीं आती, कारण
बाबा कहते हैं बच्चे तू मेरा बच्चा भी है तो स्टूडेंट भी है। अभी हम यहाँ स्टूडेंट बन के बैठे हैं सारे। तो जिस भी एक जगह को मुकर्रर करना, वहां स्टूडेंट की स्मृति में बैठना कि भगवान का स्टूडेंट हूँ, तो बुद्धि के कपाट खुलेंगे, कलश साफ होगा तो भर जाएगा, संपन्न हो जाएगा। नहीं तो फिर यही कहते रहना कि मुरली तो हम भी सुन रहे थे, लेकिन हमें तो वो नहीं मिला जो दुनिया कहती है कि हमें मिल गया। कोई कहता है हम बंधनों से मुक्त हो गए, कोई कहता है हम फ्री हो गए, कोई कहता है कि हमारी टेंशन खत्म हो गई। हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। स्थिति बनाओ, स्थान बनाओ। दुनिया में भी हम देखते हैं जो तपस्वी होते हैं ना, कहते हैं नदी के किनारे बैठकर तप करते हैं। तो नदी कौन सी है? बाबा कहता है बच्चे तू पहले विकारों की विषय वैतरणी नदी से किनारे तो हो, तब तो तेरी बुद्धि में कुछ बैठे। लेकिन हम तो नदी में ही गोते खाते जा रहे हैं और वही सोचते हैं कि चलो ज्ञान भी सुन रहे हैं। तो नदी से किनारा होना सीखें। ओम शांति।